हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं गीत गोविंद गुरु अष्टक अक्षय सॉरी अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम गीत गोविंद गुरु अष्टक प्रिय। ओके, ऐसा लग रहा था जैसे अभी बस स्टार्ट ही हो रहा है। हाँ स्टार्ट हो रहा है बट क्लास स्टार्ट हो रहा है। ओके चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम कुछ बात भी था, कुछ तो था। एनीवेज चलिए कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं पर वो सारी बात बाद में। ओके अश्लीषा माता जी हरे कृष्णा करना स्टार्ट करें। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। एक सभ्य मनुष्य के 3 प्रकार के जन्म होते हैं। पहला जन्म शुद्ध पिता और माता द्वारा होता है और यह जन्म वीर्य द्वारा जन्म कहलाता है। अगला जन्म तब होता है जब किसी को आध्यात्मिक गुरु द्वारा दीक्षित किया जाता है और यह जन्म सावित्र कहलाता है। तीसरा जन्म याज्ञनिक कहलाता है। तब होता है जब किसी को भगवान विष्णु की पूजा करने का अवसर दिया जाता है। ऐसे जन्म प्राप्त करने के अवसरों के बावजूद, यहाँ तक कि यदि कोई देवता के जीवन काल को प्राप्त कर ले, यदि वह वास्तव में भगवान की सेवा में संलग्न नहीं होता है तो सब कुछ व्यर्थ है। इसी प्रकार किसी के कार्य सांसारिक या आध्यात्मिक हो सकते हैं, लेकिन वे व्यर्थ है यदि वे भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। तात्पर्य। शौक्र जन्म शब्द का अर्थ है वीर्य स्खलन द्वारा जन्म लेना। पशु भी इस प्रकार अपना जन्म ले सकते हैं। हालांकि एक मनुष्य को शौक्र जन्म से सुधारा जा सकता है, जैसा कि वैदिक सभ्यता में अनुशंसित है। जन्म होने से पहले या माता पिता के मिलने से पहले एक संस्कार होता है जिसे गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, जिसका पालन किया जाना चाहिए। यह गर्भाधान संस्कार विशेष रूप से उच्च जातियों, विशेषकर ब्राह्मण जाति के लिए अनुशंसित है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि उच्च जातियों में गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं किया जाता है तो संपूर्ण परिवार शूद्र बन जाता है। यह भी कहा गया है कि गर्भाधान संस्कार के अभाव में कलयुग में हर कोई शूद्र है। यह वैदिक प्रणाली है। हालांकि पांचरात्र प्रणाली के अनुसार यद्यपि गर्भाधान संस्कार के अभाव के कारण हर कोई शूद्र है, यदि किसी व्यक्ति में कृष्ण चेतना बनने की थोड़ी भी प्रवृत्ति है तो उसे भक्ति सेवा के दिव्य पद तक स्वयं को उन्नत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। हमारा कृष्ण चेतना आंदोलन इस पांचरात्रिक विधि को अपनाता है, जैसा कि श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा सलाह दी गई है, जो कहते हैं, जिस प्रकार कांसा पारा के साथ मिलकर सोने में रूपांतरित हो जाता है, एक व्यक्ति यद्यपि स्वर्णिम शुद्ध नहीं है, केवल दीक्षा प्रक्रिया द्वारा एक ब्राह्मण या द्विज में रूपांतरित हो सकता है। हरि भक्ति विलास 2.12। इस प्रकार यदि किसी को उचित व्यक्ति द्वारा दीक्षित किया जाता है तो उसे तुरंत द्विज के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हमारे कृष्ण चेतना आंदोलन में हम इसीलिए छात्रों को उसकी पहली दीक्षा प्रदान करते हैं और उसे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने की अनुमति देते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र का नियमित रूप से जप करके और नियामक सिद्धांतों का पालन करके कोई ब्राह्मण के रूप में दीक्षित होने के योग्य बन जाता है, क्योंकि जब तक कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है तब तक उसे भगवान विष्णु की पूजा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसे याज्ञिक जन्म कहा जाता है। हमारे कृष्ण चेतना समाज में जब तक कोई 2 बार दीक्षित नहीं होता, पहले हरे कृष्ण जप द्वारा और दूसरी बार गायत्री मंत्र द्वारा उसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए रसोई या विग्रह कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हालांकि जब किसी को उस पद पर उन्नत किया जाता है जहां वह विग्रह की पूजा कर सकता है, तो उसका पूर्व जन्म मायने नहीं रखता। यदि कोई चांडाल के परिवार में भी जन्मा है, यदि वह भगवान की भक्ति सेवा में लग जाता है तो वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठतम बन जाता है। लेकिन भक्ति सेवा से रहित एक ब्राह्मण भी निम्नतम
कुत्ता खाने वाले के स्तर पर होता है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सेवा में उन्नत है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चांडाल परिवार में जन्मा था या नहीं, वह शुद्ध हो जाता है। जैसा कि श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, विष्प्राद द्विषड गुण युताद अरविंद नाभ पाद पाद पादारविंदम विमुखाश शुपच्छ वरिष्ठम, भाग 7.9.10। यदि कोई ब्राह्मण है और वह सभी ब्राह्मणीय योग्यताओं से युक्त है, यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने से विमुख है, तो वह पतित माना जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा से जुड़ जाता है, तो वह गौरवान्वित हो जाता है, यद्यपि वह चांडाल परिवार में जन्मा हो। वास्तव में ऐसा चांडाल न केवल स्वयं को बल्कि अपने सभी पूर्वजों को भी उद्धार कर सकता है। भक्ति सेवा के बिना यहाँ तक कि एक अहंकारी ब्राह्मण भी स्वयं का उद्धार नहीं कर सकता, और अपने परिवार की क्या बात है। शास्त्रों में कई उदाहरणों में देखा गया है कि यहाँ तक कि एक ब्राह्मण भी क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, म्लेच्छ या गैर ब्राह्मण बन गया है। और कई उदाहरण है कि कोई क्षत्रिय या वैश्य यहाँ तक कि निम्न जन्मा हुआ है और 18वें वर्ष में दीक्षा की प्रक्रिया द्वारा ब्राह्मणीय पद पर उन्नत हो गया है। इसलिए नारद मुनि कहते हैं, यह तथ्य नहीं है कि कोई ब्राह्मण परिवार में जन्मा है, वह स्वतः ही ब्राह्मण है। उसके पास ब्राह्मण बनने का बेहतर अवसर है, लेकिन जब तक वह सभी ब्राह्मणीय योग्यताओं को पूरा नहीं करता, तब तक उसे ऐसा स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, यदि ब्राह्मणीय योग्यताएं एक शूद्र के व्यक्ति में पाई जाती है, तो उसे तुरंत ब्राह्मण के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। इसे प्रमाणित करने के लिए भागवत, महाभारत, भरद्वाज संहिता और पंचरात्र, साथ ही कई अन्य शास्त्रों से कई उद्धरण है। जहाँ तक देवताओं के जीवन काल का संबंध है, भगवान ब्रह्मा जी के बारे में कहा गया है, ब्रह्मा के एक दिन की अवधि 4 युगों से 1000 गुना अधिक है, जो 43,20,000 वर्ष है। इसी प्रकार ब्रह्मा की एक रात, ब्रह्मा ऐसे दिनों और रातों के 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। विबुधायुषा शब्द इंगित करता है कि यदि कोई लंबा जीवन काल प्राप्त कर लेता है, तो यदि वह भक्त नहीं है, तो उसका जीवन काल व्यर्थ है। जीव भगवान का नित्य सेवक है, और जब तक वह भक्ति सेवा के पद पर नहीं आता, उसका जीवन काल, अच्छा जन्म, गौरवपूर्ण कार्य और सब कुछ शून्य और व्यर्थ है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, कोई भी इस जगत में जो है, प्लीज कोई अन्यथा मत लीजिए। सबसे पहले वहीं पे चलते हैं जहां पे सबसे अनकंफर्टेबल टॉपिक है ना, गर्भधान संस्कार। तो ओके, हाँ ठीक है, पहले गर्भाधान संस्कार पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को या किसी को भी बहुत अहंकार होता है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमको ये आता है, वो आता है। देखिए, अगर आपके लिए गर्भाधान संस्कार हुआ ही नहीं था, और गर्भाधान संस्कार क्या होता है समझिए। देखिए, सब कोई अपनी इंद्रियों से अनियंत्रित यौन जीवन जीना चाहता है। ये मनुष्यों में नहीं, पशु पक्षियों में भी यही है ना। मनुष्य जीवन मिला है तो उसको क्या संयमित करना, उसको तो संयमित करने के लिए क्या, अभी देखिए, अगर कोई संतान को जन्म दे रहा है, तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि पहले गर्भाधान संस्कार करे। गर्भाधान संस्कार में पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है कि मैं गर्भ, स्त्री के, पत्नी के गर्भ में संतान का दान करने जा रहा हूं। ये पहले से अनाउंस किया जाता है। आप सोच के देखिए,
ये कैसा है? ये एक अनाउंसमेंट है। क्या? ताकि मैं जो आत्मा गर्भ में धारण करने जा रही है, मैं उसको मुक्त आत्मा बनाऊं, मैं उसको श्रेष्ठ जीवन दूं। देखिए, जब तक आपके माता पिता दोनों वैष्णव नहीं हैं, तब तक ऐसा होना असंभव सी बात है। प्लीज कोई बुरा नहीं मानिए, बहुत ही कड़वी बात बोल रहा हूं। आज के दिन में लोग गर्भ धारण कैसे करते हैं? लोग गर्भ धारण ऐसे करते हैं, इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट है, वो क्या, इंजॉयमेंट, और फिर गर्भ धारण, है ना? सही बात है ना? ये इतनी बात तो बता सकते हैं, ये बात तो सही है ना? यही होता है, एंजॉयमेंट एंजॉयमेंट गर्भ धारण, यही बात है ना? है? आप समझिए, अगर लक्ष्य एंजॉयमेंट था तो किसी को मुक्त आत्मा बनाना थोड़ी ना लक्ष्य था। किसी को जन्मों के संघर्षों से निकालना यह लक्ष्य थोड़ी ना था। और देखिए, आपके माता पिता का अगर यह लक्ष्य नहीं था तो आपके जन्म में, आपके जो आपका जन्म हुआ, आपका जन्म इसलिए थोड़ी ना हुआ कि आपको मुक्त बनाना है। आपको तो इसलिए जन्म दिया ही नहीं गया। तो इस अनुसार पहले से ही आप शूद्र हैं। शूद्र का गुण क्या होता है? भगवत गीता के अनुसार शूद्र का गुण क्या होता है? शूद्र वो होता है जो, जिसको पता ही नहीं होता कि शास्त्र क्या है और शास्त्र के विपरीत क्या है, सही और गलत का भेद नहीं आता। शूद्र को नहीं समझ आता। बाकी तीनों समाज अगर अच्छे से चलेगा तब जाकर के शूद्र का उत्थान है, नहीं तो शूद्र का कोई उत्थान नहीं। तो अब बोलते हैं जन्म से नहीं होता, अब देख लीजिए जन्म से तो क्या हो जाता है। ये गर्भाधान संस्कार है। हम्म। अब देख लीजिए आंखों के सामने। तो पहले तो समझिए, गर्भाधान संस्कार से जन्म किसका हो रहा है? प्लीज अन्यथा मत मानिए, और मैं नहीं चाहता हूं आप जवाब करें इस सवाल का, क्योंकि ये पर्सनल हो रहा है। परंतु आपने जो संतान जन्मी है, क्या वो गर्भाधान संस्कार से है? क्या वो इसलिए था कि उसको एक अच्छा जीवन देना है? ठीक है, भगवान के बारे में नहीं पता हो, कम से कम उसको एक अच्छा जीवन देना है, उसको कष्टों से निकालना है। क्या इसलिए जन्म दिया था? और फिर क्या बोलते हैं, बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। तो ये आपने पहले ही पाप कर्म कर लिया। आपने अगर बच्चे को ऐसे जन्म नहीं दिया तो आपने पाप कर्म किया। समझिए, आपने पाप कर्म क्या किया? आपने एक जीव को जन्म दिया। ये आपके लिए भले एंटरटेनमेंट रहा होगा, आपके लिए भले मनोरंजन रहा होगा, पर उससे हुआ क्या? उससे एक जीव जन्म लिया, जीव को एक शरीर मिला। उसको उच्च शरीर भी मिल सकता था, परंतु आपके कारण निम्न शरीर मिला, निम्न चेतना मिली। ये देखिए, कोई बुरा मत मानिए, मैं एकदम क्लियरली और बहुत एक्सप्लिसिटली, एकदम साफ साफ बोल रहा हूं। ये यौन जीवन किसी को आनंद आज तक कभी दिया ही नहीं है। लोग मूर्खता में स्वीकार कर लेते, चलो कोई बात नहीं, आनंद मिल गया, परंतु किसी को कभी आनंद नहीं दिया। और दुख, दुख तो सभी को दिया। कोई ऐसा एक नहीं है जिसको दुख नहीं दिया। अभी आप सोचिए कितने बड़े पाप कर्म में आप फंस गए। आप सोच के देखिए, अगर आपके घर में अच्छी संतान जन्म लेती तो कितना अच्छा होता ना? क्या ये आपके हाथ में नहीं था? बिल्कुल था।
देखिए, अब जो बीत गया उसको तो नहीं बदला जा सकता, ये बहुत गलत था। और मुझे सबका उत्तर मालूम है कि सबके साथ क्या हुआ और सबने क्या किया। ठीक है, जब तक कोई वैष्णव ना हो तब तक ये कर पाना संभव ही नहीं है। जब तक शास्त्रों के बारे में पता ना हो तब तक ये कर पाना संभव ही नहीं है। तो गर्भाधान संस्कार से बच्चे को जन्म नहीं दिया, और आजकल तो क्या हो गया, वैष्णव हैं, गुरु की बातों का पालन नहीं करते। देखिए, दो अलग अलग बातें हैं। पहला, आप में विकार है, उसको निकालने का प्रयास कीजिए। आप में विकार है, उससे निकलने का प्रयास कीजिए। और दूसरा, आप जो कृत्य कर रहे हैं उसके लिए फल जो मिलेगा उसका उत्तरदायी तो आप ही रहेंगे, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आज बात कर रहे थे 5 PM वाली क्लास में कि शारीरिक शुद्धि, शरीर की शुद्धि। मैं बता रहा था, मेरी अक्षमता के बारे में बता रहा था, बहुत डिटेल में अब नहीं बताते। शरीर के रूप से शुद्ध होना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। परंतु फिर भी चलिए ठीक है, अब शरीर के रूप से तो शुद्ध नहीं हुए, ना तो आपका शरीर ही शुद्ध है, ना तो आपका जन्म ही शुद्ध है। माफ कीजिएगा, प्लीज माफ कीजिएगा, आपका जन्म तो शूद्र है, मान लीजिए। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं। इतना है ना, इतना है ना, अभी तक सब बुरा है ना, अब चलिए ठीक करते हैं। हम बुराई के लिए थोड़ी ना है, हम तो अच्छाई के लिए हैं। बुरा हो गया ना, अब सब हो गया ना, सब बुरा है ना, है। कोई गर्भाधान संस्कार से जन्मे नहीं है ना, सब कोई शूद्र है ना। समझ गए ना शास्त्र में क्या बोला हुआ है? ये शास्त्र का मत है, ये मेरा मत नहीं है। समझ गए ना, सब कोई शूद्र है जन्म से। कली काल में सब शूद्र हैं, किस लिए बोलते देख लीजिए। क्योंकि शूद्र को ये नहीं पता होता है सही क्या है, गलत क्या है, धर्म संगत क्या है, धर्म के विरुद्ध क्या है। अब देखिए, धर्म के विरुद्ध आपका जन्म हुआ है, आपके जन्म से आप शूद्र हैं। अब अपने आप को ब्राह्मण जानिए, बताइए क्या बताएं ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का कार्य है कि गर्भाधान संस्कार करे। क्षत्रिय जानिए, कहां से क्षत्रिय? शूद्र को पता नहीं होता शास्त्र में क्या लिखा। कोई बात नहीं, अभी तक सब बुरा हो गया, अब चलिए अब सुधारते हैं। कैसे सुधारेंगे? देखिए, अब जब सब खराब ही है तो एक काम करते हैं, हम लोग शुद्ध दो प्रकार से हो सकते हैं। वो 5 PM अगली क्लास में भी यही बता रहे थे, शुद्ध दो प्रकार से हो सकते हैं, एक शरीर से और दूसरा आत्मा से, चेतना से। अब शरीर से शुद्धि तो संभव नहीं दिखता, होना चाहिए परंतु नहीं दिखता। कली काल में देखें तो कोई भी शरीर से शुद्ध हो जाए बड़ा मुश्किल है, विरला है। परंतु आत्मा से हाँ, ये किया जा सकता है। ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, 3 प्रकार का जन्म बताया ना, 3 प्रकार का जन्म बताया। पहला, कौन 3 प्रकार का जन्म? पहला, माता पिता द्वारा। ठीक है, माता पिता जो जन्म देते हैं, वीर्य स्खलन से जो जन्म होता है, ठीक है, माता के गर्भ में जो जन्म होता है। दूसरा जन्म जब होता है जब आध्यात्मिक गुरु दीक्षा देता है। देखिए, आज के दिन में दीक्षा देने का विधि, अब यहां पे हमारा बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। इनफैक्ट यहां पे बात करें तो अब घंटों घंटों बात करें तो अब वो कम पड़ जाएगा। परंतु आज के दिन में दीक्षा देने का विधि, आप ये समझिए कि थोड़ा कठिनाइयों से जा रहा है। जो शास्त्रों में एग्जैक्टली दीक्षा देने की विधि है उसका पालन नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी पहले एक बार मान लीजिए,
पहले मान लीजिए, उसके बाद रास्ता बताते हैं और वो भी क्लियर कर देते हैं। कली काल है ना, कली काल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, सब परफेक्ट होगा? चलिए, अभी भी रास्ता खुला हुआ, ये भी बड़ी बात है। देखिए, आज के दिन में हम लोग वैसे दीक्षा ले लें जैसे दीक्षा का समारोह होता था, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। फिर किसी पाखंडी को ढूंढ लीजिए जो शास्त्रों का पालन नहीं करता, उसको ढूंढ लीजिए, या फिर कोई बहुत ही बड़ा अपवाद हो जो आज तक तो मैंने नहीं देखा है, कोई बहुत बड़ा अपवाद हो जो भगवान की बातों को बोलता है, अपनी गुरु की बातों को बोलता है, और ऐसा मैंने किसी को तो नहीं देखा है, उसके पास चले जाएं, उससे दीक्षा लें। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई है। और मालूम है क्या, एक और तरीके से बताता हूं, आप नहीं जा सकते। एक बात बताइए, कोई आप अपने जन्म देने वाले पिता को बदल सकता है क्या? बोले कि जन्म हमको इस पिता ने दिया, अब हम कहेंगे नहीं नहीं, हम इनको पिता नहीं जानेंगे, हमारे लिए पिता चेंज कर दिया, हमने बोला कि पिता ये नहीं, अब पिता ये होगा। कर सकता है? जन्म देने वाले पिता को बदला जा सकता है? हैं? बदला जा सकता है? यस नो? नहीं बदला जा सकता ना। ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले पिता को भी नहीं बदला जा सकता। आध्यात्मिक ज्ञान मालूम है कैसा होता है? आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा होता है कि हम उस रास्ते से कभी वापस नहीं आ सकते। एक बार आप कदम आगे बढ़ा दिए ना, अब वापस नहीं खींच सकते। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग आए और चले गए, आए चले गए, आए चले गए, वो इसका रिपरकशन नहीं जानते हैं, इसका प्रभाव वो नहीं समझते हैं। देखिए, आप जा तब सकते हैं जब अप्रमाणिक बोले। आप यहां पे गुरु की बात चल रही है ना, हम तो प्रचारक पे आ जाते हैं। कोई भी प्रचारक हो, आप उसको तभी छोड़ सकते हैं जब बोले वो अप्रमाणिक बातें बोल रहा है। गुरु तो बहुत ही ऊंची बात हो गई, हम बोल रहे प्रचारक तक को नहीं छोड़ सकते। एक प्रचार करने वाले रोड पे कोई बात कर रहा है आपसे, अब भगवान की बातें एक बार बोल दिया, अगर वो शुद्ध बोला है तो आपको सुनना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा, जब तक गुरु प्राप्त नहीं। आपको मानना ही पड़ेगा, कोई अपवाद नहीं है। एक बार शुद्ध से सुन लिए, अब आप जा ही नहीं सकते हो, जा ही नहीं सकते, कभी नहीं जा सकते। क्यों जी, क्यों क्यों नहीं जा सकते? देखिए क्या होता है, भगवान एक माध्यम चुनते हैं, और वो माध्यम मालूम है कब तक आपको प्राप्त होता है? जब आप दृढ़ता से प्रयास करते हैं तब आपको वो माध्यम मिलता है। अब एक बार माध्यम मिल गया, अब आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। समझ आ रहा है? इट्स लाइक ये ऐसा ही है जैसे भगवान ने आपको एक माध्यम दिया, आप बोले ये वाला नहीं, हमको दूसरा वाला चाहिए। या फिर भगवान है ना, प्रहलाद महाराज के सामने आ गए नरसिम्हदेव के रूप में, नहीं नहीं नरसिम्हदेव, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, मेरे को कृष्णा चाहिए, श्याम सुंदर। समझ रहे हैं हाउ ऑफेंसिव इट इज? समझ आ रहा है? हम बताएंगे कि भगवान कौन से अवतार में आए हैं, हम ये नहीं बता सकते कि आप कौन से अवतार में आए, हम ये भी नहीं बता सकते आप कौन से रूप में आकर के मेरे को भगवत ज्ञान दीजिए, हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। तो भगवान ने एक माध्यम चुना है। भगवान क्या करते हैं? भगवान एक माध्यम चुनते हैं, एक माध्यम चुन करके आप तक पहुंच रहे हैं। आप उस माध्यम को छोड़ सकते हैं, परंतु कब? जब उससे श्रेष्ठ माध्यम हो तब। उससे निम्न माध्यम हो तो हम छोड़ नहीं सकते। समझ आ रहा है? उससे श्रेष्ठ आपको पता है, उससे शुद्ध पता है। अब कोई पहले ही कृष्णा की बातें बोल रहा है, गुरु की बातें बोल रहा है, तो उससे श्रेष्ठ भी कुछ हो सकता है हैं? जो कृष्णा और गुरु की वाणी को रिपीट कर रहा है, उससे श्रेष्ठ माध्यम कोई हो सकता है हैं? हो सकता है? यस नो? समझ आ रहा है? भगवान हमारे पास ऐसे माध्यम देते हैं। अब लोग मालूम है क्या, लोगों का कारण ऐसा होता है कि आप कड़वी बातें बोलते हैं। जैसे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कड़वी बातें बोलते थे,
तो हम उनको छोड़ करके चले जाएंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। ये वैसा ही है जैसे आपने भगवान को रिजेक्ट कर दिया। ये वैसा ही है जैसे नरसिम्हदेव आपके सामने आ बोले, नहीं नहीं नरसिम्हदेव, हमको आप खूंखार लगते हैं, हमको आप डरावने लगते हैं, आपसे नहीं बात करना हमको। ये बहुत बड़ी पागलपन है। हम सोचते हैं हमारे अनुसार हमको प्रचारक मिलने चाहिए। नहीं, हमको वो प्रचारक मिलना चाहिए जो शुद्ध हो। अब वो प्रचारक से जानिए। अगर कोई प्रचारक ही है, मैं निम्नतम स्तर पर बता रहा हूं, कोई प्रचारक ही है, तो अब उससे जानिए कि सही क्या है। वो सही बात बोल रहा है। प्रचारक जो है वो गुरु और कृष्णा की बात बोल रहा है। अब उससे जानिए कि सही मार्ग क्या है। अब वो जहां पे ले जाए आप वहां पे जाइए, और फिर वो जहां पे ले जाए वो वहां पे जाइए। ऐसे करते करते जहां तक ले जाए वहां तक जाइए। गुरु शिष्य परंपरा भी यही है कि आप एक गुरु को देखें, क्या गुरु अपने गुरु और कृष्णा की बातें बोल रहे हैं, हां या ना। आगे कुछ नहीं, आगे कोई अपवाद नहीं। क्या वो गुरु और कृष्णा की बात बोल रहे हैं, हां या ना। अब मैं आपको एक बड़ा बड़ा विचार करने वाला इंस्टेंस बताता हूं, और आप लोग शॉक हो जाएंगे ये बात सुन करके। कुछ लोग, पुराने लोग जानते होंगे। मालूम है क्या, हम लोग सोचते हैं कि देखिए गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जब से शरीर त्यागे तब से व्यवस्था चरमरा गई है ना। हम लोग सोचते हैं ना, तब से व्यवस्था चरमरा गई है, तब से कोई गुरु, क्वालिफाइड गुरु है ही नहीं। मतलब वही गुरु रहेंगे, और उसके बाद कोई भी आएगा तो शिक्षा दे सकता है, उनकी बातों की शिक्षा दे सकता है, परंतु दीक्षा देने वाले तो वही रहेंगे। और उनने जिनको गुरु, उनने जिनको ऋत्विक आचार्य बनाया, वो ऋत्विक आचार्य बनने को भी तैयार नहीं, तो वो परंपरा तो टूट गई। लगता है ना देखने से, लगता है ना देखने से, यस नो, सही बात है ना। एक बात बताइए, एक बड़ा सरल सा प्रश्न पूछ रहा हूं। आप सभी एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को शुद्ध भक्त जानते हैं, यस या नो? अनडाउटेडली यस या नो। मेरे को कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। अनडाउटेडली यस है, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। एक बात जानिए, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज, वो श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि गुरु महाराज ने किसी को गुरु नहीं बनाया। उन्होंने शरीर त्यागने से पहले इतनी सारी बातें बोली, परंतु किसी को एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोला कि गुरु बन जाओ, परंतु ये लोग गुरु बन गया। यही बोला था। वर्बटिम कोई निकाल के दे सकता है क्या? प्लीज कोई निकाल के दीजिए। यही बोला था ना, किसी को गुरु नहीं बनाया पर ये लोग गुरु बन के बैठ गया, है ना। अब ये जो गुरु की बात हो रही है, दीक्षा गुरु की बात हो रही है। ये जो गुरु की बात बोले जा रहे हैं, हम लोग बार बार बोल रहे हैं गुरु नहीं बनाया, वो दीक्षा गुरु की बात हो रही है। ओके, तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने किसी को गुरु नहीं बनाया पर ये लोग गुरु बन गया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद करीबन 20-30 साल निकल जाते हैं, है ना। और उसके बाद ट्रांसीडेंटली मतलब शरीर में न रहते हुए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उनके गुरु महाराज है, वो आदेश देते हैं अपने शिष्य एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को कि अब तुम गुरु बन जाओ। और तब जाकर के एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद गुरु बनते हैं। नहीं तो उल्टा प्रश्न, आई नो ये प्रश्न बहुत अजीब सा है और गलत भी है, परंतु कोई बात नहीं, मैं प्रश्न इसलिए रख रहा हूं ताकि आप लोगों की आंखें खुले। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद को किसने गुरु बनाया? मैं बोल रहा हूं प्रामाणिक है, मैं बोल रहा हूं सही है, मैं बोल रहा हूं एकदम कोई डाउट ही नहीं है, मेरे को कोई डाउट नहीं है, जीरो डाउट है। तो किसने गुरु बनाया? उनके गुरु महाराज ने गुरु बनाया ना। शरीर रहते हुए बनाया? नहीं, शरीर त्यागने के बाद बनाया। एक बात बताइए, अब जब हम एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की ही बात मान लिए, तो 30 साल तक ये गुरु शिष्य परंपरा टूट गई थी क्या? और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब गुरु नहीं बनाया तो वो क्या गुरु की परंपरा तोड़ करके गए थे क्या?
समझ में आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो किसी को गुरु नहीं बनाया। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने तो किसी को गुरु नहीं बनाया, ये श्रील प्रभुपाद ने बोला। तो उनने गुरु नहीं बनाया, तो अगले 30 साल तक जो योजना चल रही थी, उस योजना में जो गुरु शिष्य परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त करने वाले थे, हैं, वो लोग कैसे दीक्षित हुए? यह संप्रदाय टूट गया? कुछ भी संप्रदाय नहीं टूटा, कुछ भी संप्रदाय नहीं टूटा। देखिए, समझिए बात को। अगर शिष्य कोई क्वालिफाइड ना हो तो क्या उसे गुरु बना दिया जाए? एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शरीर त्यागने के 3-4 महीने पहले एक डिस्कशन होता है। तमाल कृष्णा बोलता है कि आई हैव स्टडीड माई सेल्फ एंड ऑल योर डिसाइपल्स। पहले तो स्टडी कर नहीं सकते, परंतु वो बोलता हमने सभी को स्टडी कर लिया, एंड आई हैव सीन नो वन इज क्वालिफाइड। मैंने देखा है कोई भी क्वालिफाइड नहीं है। एंड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं अगर ये बात गलत होती तो वो साफ साफ बोलते नहीं 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 नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, मैं इसको गुरु बनाना चाह रहा हूं, तुम बोल रहे हो नो वन इज क्वालिफाइड। तो उस समय 3-4 महीने पहले तक बोल रहे हैं नो वन इज क्वालिफाइड। तो कोई क्वालिफाइड नहीं हो तो उसे गुरु कैसे बना दे? बस ऐसे ही रबर स्टैंप बना दे? नहीं बना रहे थे। एंड इट्स ओके। हम लोग डेली, आप लोग डेली फूड ऑफर करते हैं ना? फूड ऑफर करते हैं कृष्णा को? फूड ऑफर करते हैं तो हमेशा सबसे पहले गुरु को ऑफर करते हैं, फिर जाकर के गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू कृष्णा को ऑफर किया जाता है। यही परंपरा है। अब देखिए, जो भी डेडिकेटेड है, आप बताइए किस प्रकार से आप गुरु को ऑफर कर रहे हैं? गुरु तो आपके अनुसार फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्या फिजिकली वहां पे आते हैं आपसे गुरु आते हैं, जो थाली आपसे ले लेते हैं, जो थाली आप ऑफर करते हैं कृष्णा को, वो गुरु आते हैं अपने हाथ में पर्सनली लेते हैं? तो फिर आप ऑफर कैसे कर रहे हैं? हम गुरु के माध्यम से ऑफर करते हैं ना, सही बात है ना? हम गुरु के माध्यम से ऑफर करते हैं ना, हम स्वयं स्वतंत्र रूप से तो ऑफर नहीं कर पाते। यही तरीका है। अब गुरु के माध्यम से ऑफर कर रहे हैं तो गुरु क्या स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आते हैं, आपके सामने आकर के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं लाओ दो मेरे को थाली। तो फिर कैसे ऑफर कर रहे हैं? मतलब अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग गुरु को कभी तो आध्यात्मिक मान लो, और आध्यात्मिक मान करके मानो कि गुरु आध्यात्मिक है और वो हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तरफ तो ये मान लो, और दूसरी तरफ क्या मान लो? दूसरी तरफ एक भौतिक जैसा शरीर हमको दिखना चाहिए। शरीर नहीं दिखेगा तो हमारे लिए गुरु का संरचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कोई क्वालिफाइड नहीं था, उसी लिए एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दिलवाई थी। अपने शरीर के रहते हुए भी रिप्रेजेंटेटिव द्वारा दीक्षा दिलवाई थी। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जब शरीर में थे तब भी बहुत लोग गुरु बनने के इच्छुक क्या बन ही गया था, बस बनने का इच्छुक नहीं था, बना था। और ये बात गुरु महाराज को बहुत हृदय तोड़ी थी, बहुत हृदय टूटा था, परंतु क्या करें, बहुत हृदय टूटा था। बहुत लोग गुरु बना था, बहुत पाखंडी लोग गुरु बना था। गुरु ने गुरु नहीं बनाया, स्वयं से गुरु बन गए। स्वयं से गुरु बन गया। ये देखिए, ये ऋचा माता जी शेयर कर रही हैं, यही वाला टेक्स्ट है। ठीक है, मैं ये सब पढ़ के भी सुनाऊंगा। वो लेटर टू रागानुगा, रूपानुगा को पहले भी वो भी आशी बिटिया ने भी वही शेयर किया। ओके, ठीक है, मैं ये पढ़ के सुनाऊंगा।
एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने किसी को गुरु नहीं बनाया, ना ही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने किसी को गुरु बनाया। जो आज के दिन बोलते हैं कि परंपरा टूट गई है, अगर एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने गुरु नहीं बनाया तो परंपरा टूट गई है, तो पहले परंपरा टूट गई थी क्या? ये सब मूर्खता है। परंपरा टूटती नहीं है, शास्त्र सिद्धांत है, गुरु की वाणी सिद्धांत है। और एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने साफ साफ बोला है कि आप मेरे प्रिंसिपल्स का पालन करें, द इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर। ये ऐसा है जैसे आप यज्ञ में बैठे हुए हैं, आप यज्ञ में बैठे हुए हैं, यज्ञ की एक साइड आप बैठे हुए हैं और आप सारे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। जो भी एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, सारे सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं यज्ञ करता तो सामने बैठा हुआ है, आप दूसरे साइड बैठे हुए, दूसरे साइड यज्ञ करता बैठा हुआ है। इनिशिएटर इज ऑलरेडी देयर। वो साफ साफ बोल रहे हैं इनिशिएशन इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। और वो एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे स्कूल में एडमिशन होता है तो एडमिशन बस फॉर्मेलिटी है, एडमिशन होना बस फॉर्मेलिटी है। इसके बाद भी बहुत सारे जो वर्बटिम हैं, जो इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्वयं इनिशिएशन को लेकर के बोला है, उनका स्वयं का धारणा भी इनिशिएशन का यही था कि जब गुरु की वाणी का पालन कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार हम चल रहे हैं, तो इनिशिएशन पहले ही हो चुका है। वो स्वयं के लिए भी बोले थे, आप लोगों ने पढ़ा था वो। इसके बाद भी इनिशिएशन के बारे में जो भी बातें एक वीडियो में बहुत डिटेल तरीके से बताया हुआ है, जिसको भी देखना हो आराम से बैठ करके देख लीजिएगा। 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार इनिशिएशन बस एक फॉर्मेलिटी है। आज वो फॉर्मेलिटी नहीं हो रही है, बस इतना संतर। ये वैसा है जैसे किसी को साहित्यिक अवार्ड मिलता है, तो साहित्यिक या कोई भी अवार्ड मिलता है, कोई भी अवार्ड मिलता है, तो एक क्या करता है, एक गले में वो दुपट्टा जैसा डाल देता है ना, दुपट्टा जैसा डाल दिया है ना, आता है दुपट्टा डाल देता है ना। अब अगर दुपट्टा नहीं डाल रहे हैं, हम सारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और मेरे पास दुपट्टे की कमी हो गई है, तो क्या अवार्ड नहीं मिलेगा? क्या है, दुपट्टा कम पड़ गया है, अवार्ड नहीं मिलेगा? फॉर्मेलिटी नहीं होगी तो शिष्य नहीं बनेंगे। और मालूम है क्या, जो आज के दिन में इनिशिएशन पे इतना हम लोगों का रोना हो जाता है, और मैं रोना ही शब्द का उपयोग करूंगा। मालूम है, जब एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद शरीर में थे, तो भी वो बहुत जगह ट्रैवल करके इनिशिएशन देने नहीं जाते थे। अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलते थे, और लेटर में लिखा हुआ है, सारा लेटर में है, उसको नाम भी बताते थे, माला भी उसी से दिलवाते थे। अपने नहीं जाते थे, पर्सनली फिजिकली नहीं जाते थे। क्या हो गया उस समय? इनिशिएटर तो आपके अनुसार इनिशिएटर तो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद है, तो वो तो नहीं गए। जब वो पर्सनली गए नहीं तो इनिशिएशन कहां से हुआ? उनका प्रोसेस ही यही था, और यही ऋत्विक प्रोसेस था। और एक्चुअली में इसी ऋत्विक प्रोसेस को कंटिन्यू करने बोला था। और ये क्यों बोला था? क्योंकि गुरु जो है वो आध्यात्मिक होते हैं। अभी बताया, फूड ऑफर करने टाइम आप आध्यात्मिक मानते हो? जब भी फाइनल एग्जामिनेशन के समय जब कष्ट आएगा तो आध्यात्मिक मानोगे? बिल्कुल आध्यात्मिक मानो। उस समय ये नहीं बोलोगे फिजिकली मेरे सामने गुरु सामने प्रकट होकर के दिखाइए, जैसे भीष्म देव के सामने कृष्णा सामने प्रकट होकर के दिख गए। वो हमारे साथ नहीं होगा, गुरुदेव भी हमारे सामने नहीं आएंगे। हमको उनकी बातों का पालन करना पड़ेगा, और बातों का पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे कष्टों से वो निवारण करा देंगे। समझ में आ रहा है? हम अपने कंडीशंस पे भक्ति नहीं कर सकते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमको जो गुरु बोल रहे हैं हम उनके अनुसार चल सकते हैं। तो बार बार हम लोग ये इनिशिएशन देखते हैं, दीक्षा देखते हैं, और दीक्षा के बाद हम लोगों को लगता है ये तो बड़ा दर्द हो गया। तो दीक्षा आपकी ऑटोमेटिकली हो रही है। आप नियमों का पालन कीजिए, दृढ़ता से नियमों का पालन कीजिए। जो लोग कमी करते हैं कृपया करके मेरे को मैसेज कीजिए। मैं देखता हूं बहुत लोग नाम जब भी अच्छे से नहीं करता है। क्यों नहीं करते हो? क्या प्रॉब्लम है?
कोई कष्ट होता है तो मुझे बताइए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। मैं सुबह से रात तक सभी की मदद करने के लिए तैयार हूं। ऐसा कभी पहले भी नहीं हुआ है। कोई इस प्रकार से आकर के मदद कर रहा हो कोई नहीं मिला है। पहले कोई मिलता था? आज भी गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद ही हैं, दीक्षा गुरु वही हैं। हम तो बस उनकी बातों को रिपीट करने आए। हमारा तो बस इतना ही क्वालिफिकेशन है। वो भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जबरदस्ती बैठा दिया गया कि देखो लोग है ना, लोग सुन नहीं रहा तो आप बोलो। हम बोलने के लिए तैयार है, पर आप उनके नियमों का पालन कर लीजिए। भक्ति में कोई ऐसा अवरोधक नहीं होता है कि कोई फिजिकली प्रेजेंट हो या ना प्रेजेंट हो हम काम नहीं होगा। सब सारा काम होता है। और ये कोई आज की बात नहीं है। कोई ये मत समझ लीजिएगा कि श्रील प्रभुपाद या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय होता है। ये उस समय की बात नहीं है। उससे पहले भी नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आप देखिए नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत साल जाने के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का जन्म हुआ। और इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का कहना है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु हैं नरोत्तम दास ठाकुर। कैसे होगा? वो तो गुरु महाराज से मिले तक नहीं है, फिजिकली पर्सनली देखा नहीं है। और उस समय तो फोटो वोटो भी बहुत ही कम चलता होगा, तो वो फोटो वोटो भी पता नहीं कैसे देखे हो कैसे नहीं देखे हो, बस शास्त्र पढ़े, उनकी कई कई बातों को पढ़े। आध्यात्मिक रूप से फिजिकली प्रत्यक्ष रूप से प्रकट रहने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? तो ये आप ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों से भी निकाल सकते हैं, और यहां से भी अब मैं बहुत तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूं, और आपकी जितनी जिज्ञासा होगी मैं सब कुछ समझाने का कोशिश करूंगा। मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं। परंतु आप समझिए, जब वो स्वयं ही बोल रहे हैं कि गुरु महाराज ने किसी को गुरु नहीं बनाया, तो परंपरा कहां चली, कैसे चली, हमको ये बता दीजिए। फिर वापस से वही ऋत्विक परंपरा चल रही है। अब उसका नाम ऋत्विक रख दिया, उसका नाम कुछ और रख दिया। उससे नाम से क्या होता है? नाम से क्या होता है? भक्ति में नाम से कोई मतलब होता है क्या? ठीक है? तो आप जैसे ही गुरु महाराज की बातों का पालन करते हैं, और मैं इसीलिए बोलता हूं आज के दिन में सबको ही बहुत दृढ़ता से पालन किया कीजिए। क्यों? क्योंकि अब बस शब्द बचे, अब बस वाणी बची है, और हमारा जो डेडिकेशन है वो दिखाएगा कि हम सच में भक्ति करना चाहते नहीं करना चाहते। मेरी बातों का पालन करें, मैं चाहता, कभी भी चाहता इसलिए हूं हैं, मैं कभी भी ये इसलिए चाहता हूं कि मेरी बातों का पालन करें, क्योंकि लोग हिपोक्रेट बनते हैं। ये कलिकाल हिपोक्रेसी से भरा हुआ है। हम साफ साफ मुंह पे बता रहे हैं। आज 5 PM वाली क्लास में साफ साफ अपनी कमी बता दी, हाँ ये कमी है, ये हम नहीं कर पा रहे। ओके, लीजिए, हम नहीं बता रहे थे, लो वो भी जान लीजिए। 5 PM वाली क्लास में हुआ ये था कि वहां पे लिखा हुआ था कि वैष्णव को 3 बार नहाना चाहिए, और मेरी तबीयत बचपन ही से खराब रहती है। ठीक है, कोई आज का नया नहीं है, कभी भी मेरा अच्छा तबीयत रहा ही नहीं है, बचपन से ही नहीं रहा है। तो 3 बार नहाने के नाम से ही मेरे को डर लग जा रहा है। और शाम को नहाना सबसे ज्यादा डरावना लगता है। शाम को नहाना, मुझे जीवन में मुझे कभी भी याद आता है मैं शाम को नहाया बीमार पड़ गया। तो प्रॉब्लम मेरे को नहाने से नहीं है, प्रॉब्लम इस बात से है कि सेवा कैसे करेंगे। तो ठीक है, अब से आज से ये योजना बनाया है, ठीक है, अब मान लीजिए कि अब वो अच्छी योजना नहीं है, पर क्या करेंगे, अब वो छीट लेंगे। 1 बार तो नहाएंगे, 2 बार वो छीट लेंगे। यमुना जल, राधा कुंड का जल है ना, उसी से पवित्र जान लेंगे। ऑल्दो मैं स्वयं स्वीकारता हूं कि ये शुद्ध मार्ग नहीं है। शुद्धतम मार्ग यही होना चाहिए, शरीर को भी साफ होना चाहिए। परंतु शरीर साफ नहीं कर पाइएगा, और मैं ऐसा कोई आपको प्रिंसिपल मैं नहीं बोलूंगा कि आप ऐसा पालन कीजिए। जो मैं नहीं कर सकता मैं आपको पालन करने बोलूंगा, ऐसा नहीं है। ना ही मैंने कभी भी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, मतलब
लेक्चर्स में कभी भी सुना हो शरीर की शुद्धता, इस पर कभी भी सुना? आपने कभी सुना है? कोई भी एक लेक्चर में कभी भी शरीर की शुद्धता? हमारा तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, फाइनल एग्जामिनेशन से पहले क्या होगा? जब फाइनल एग्जामिनेशन से पहले लोग बेड रिडन हो जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं ना, बीमार हो जाते हैं अक्सर लोग, फिर क्या होगा? दिन में 3 बार नहा पाएंगे? आजकल लोग क्या करता है, ऑफिस जाते रहता है तो दिन में 3 बार नहा पाएगा? सुबह जाता है रात को आता है, दिन में 3 बार नहा पाएगा? 3 बार का मतलब बस 3 नहीं है, 3 बार का मतलब है 3 अलग अलग पहर में, ठीक है? तो ये बात बिल्कुल सही है, करना चाहिए, करना चाहिए, पर कर पाएंगे? मुझे तो संभव नहीं दिखता। अगर संभव दिखे तो बता दीजिएगा। मैं तो साफ साफ ओपनली अपनी गलतियों को, कमियों को भी बता रहा हूं। अब इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? इससे ज्यादा आप क्या चाहते, क्या मिल जाना चाहिए? इससे ज्यादा क्या? अब जो इम्पॉसिबल बोल रहे हैं, हम बोले कि आप वैष्णव नहीं है, आप भक्ति छोड़ दो, आप शुद्ध मार्ग छोड़ दो, हम क्या ये बोले? गलत बात है ना, गलत बात है। हमारा शरीर सक्षम नहीं है, पर हमको आत्मा को शुद्ध करना है। हमारा शरीर शुद्ध हो भी नहीं पा रहा। अभी हम देख रहे हैं शरीर तो शूद्र है, अभी हम यही देख रहे हैं, शरीर तो शूद्र है। तो हम लोगों को क्या करना है? देखिए 3 बार जन्म के बारे में बताया गया है। पहला जन्म माता पिता के गर्भ से, और हमारा हमारा शरीर तो है ही है शुद्ध। और अभी देख लिया, जन्म भी गड़बड़ होता है, गर्भाधान संस्कार नहीं होता है। तो पहले जन्म से शूद्र, जन्म बुरा है। कर्म भी हमारा गड़बड़ी है, शरीर शारीरिक कर्म, ठीक है। और अच्छा, शरीर की बात अब छोड़िए। अगला जन्म तब होता है जब किसी आध्यात्मिक गुरु से दीक्षित होते हैं। अब आध्यात्मिक गुरु की बातों का पालन करें। देखिए बाकी संप्रदाय में है नहीं है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया है, जो मेरे सिद्धांतों का पालन करता है वो पहले से ही दीक्षित है। हमारे गुरु महाराज ने आदेश दिया, हमारे लिए हमारे गुरु का बात फाइनल है। मालूम है, हिपोक्रेसी की सीमा ये होती है, हिपोक्रेसी की सीमा ये होती है कि कोई गुरु तो बन जाए परंतु अपना ज्ञान ना दे और अपने गुरु का ज्ञान बोले कि अपने गुरु का ज्ञान है। दीक्षा गुरु बन जाए। अब दीक्षा गुरु कहने का अर्थ क्या है? दिव्य ज्ञान देने वाला जो होता है वो दीक्षा देता है। दिव्य ज्ञान देने वाला, है ना? यही है ना दीक्षा का, यही अर्थ है ना। दिव्य ज्ञान जो देता है वो दीक्षा गुरु है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एक बात बताइए, आप बुक किसकी पढ़ रहे हैं? आप शास्त्र किसकी पढ़ रहे हैं? आजकल जो नए नए गुरु बन गए हैं उनसे ये प्रश्न है, आप बुक किसकी पढ़ा रहे हैं? आप बुक पढ़ा रहे हैं, लिखा वो पढ़ा रहे हैं इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का, है ना? उन्हीं की पढ़ा रहे हैं ना, उन्हीं के शब्द पढ़ा रहे हैं ना। एडिटेड शब्द है, आजकल आप लोग ओरिजिनल शब्द तो पढ़ाते नहीं हो, एडिटेड शब्द है, परंतु उन्हीं के शब्द पढ़ा रहे हैं ना। तो वो गुरु होंगे कि आप गुरु हो जाएंगे? दिव्य ज्ञान वो प्रदान कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान वो प्रदान कर रहे हैं, गुरु आप बन गए। तो आप अपने शास्त्र बताइए ना, आप अपना शास्त्र लेकर गए, अपने बुक लिखिए आप। हमने पढ़ा था किसी का, हमने पढ़ा था किसी का, वो बोलते हैं क्या, आई कैन नॉट चैंट फॉर यू, आई कैन नॉट चैंट फॉर यू। हमेशा गुरु का कर्म शिष्य के कर्म से बंध जाता है और शिष्य का कर्म गुरु के कर्म से बंध जाता है, बिल्कुल बंध जाता है। हम जानते हैं गुरु आध्यात्मिक होता है, इसीलिए उनको कर्म बंधन में नहीं बंधते। तो हमारे कर्मों का निवारण तभी होता है जब गुरु के चरणों में हम अपने आप को डाल देते हैं। गुरु हमारे लिए नाम जप नहीं कर सकते हैं और हम गुरु के लिए नाम जप नहीं कर सकते। हिपोक्रेसी की सीमा मालूम है ये होती है। अब देखिए कितने बड़े सब हिपोक्रेट होते हैं
वो बोलते हैं कि गुरु महाराज की तबीयत खराब हो गई है और अब आप लोग नाम जप करो, नाम जप के लिए मीटिंग करवा रहे हैं। यू कैन नॉट चैंट फॉर मी, आई कैन चैंट फॉर यू। हाउ हिपोक्रेसी इज दिस, हाउ मच हिपोक्रेसी इज दिस। उनका खुद का शब्द है, आई कैन नॉट चैंट फॉर यू। तो बड़ा अजीब सा बात है, बड़ा अजीब सा बात है। हाँ, मतलब हिपोक्रेसी का कोई सीमा वीमा होता नहीं है, सब तोड़ ताड़ देते हैं। तो अपना जब सिद्धांत बताएंगे ना, जब अपना शास्त्र लिखेंगे तो सारा ये सारा मलिनता को डाल देंगे। उनको मालूम है हमारे शब्द तो कचरे हैं और हमारा शब्द पढ़ लोगे तो खत्म हो जाओगे। तो चलो एक काम करते हैं, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बुक को चलने देते हैं और हम कुछ कुछ कचरा कचरा बोलते रहेंगे। अरे लोगों को समझ में नहीं आता, चल जाएगा। जब पूरा ही कचरा बोल देंगे तो फिर सामने एक्सपोज हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा बोलते रहेंगे हम अपना, यही आई कैन नॉट चैंट फॉर यू, और लाखों ऐसी बात। हमको एक बात बताइए, हम विग्रह जीवित होते नहीं होते? जो बोले विग्रह जीवित नहीं होते तो आप पूछ क्यों रहे हो? आप क्यों पूजा कर रहे हो? और कैसे पाखंडी लोग भरे पड़े हैं जो मंदिर का प्लेटफॉर्म लेकर के, मंदिर का नाम लेकर के, मंदिर का आइडेंटिटी लेकर के वो बोलते हैं ये तो विग्रह है। विग्रह क्या बोलेगा? शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे, ऐसे लोगों पे जो इस प्रकार के लोगों का संरक्षण करता है। और आज वही एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के विग्रह के कान को ढका हुआ नहीं रहते हैं, कान को कोई सेवा नहीं करता, आंख में कोई गंदगी घुसा रहता है, हमेशा डेली हर दूसरे दिन तीसरे दिन वही देखते रहते हैं, क्योंकि वही है जो ये बोलता है विग्रह है। विग्रह क्या बोलेगा? ये वही है। अरे एक व्यक्ति गलत हो सकता, मानते हैं व्यक्ति गलत हो सकता, निकाल के फेंक दो, प्रचार करने से रोक दो, बोलने से रोको। जो मेरे गुरु महाराज को गलत बोलेगा उसके लिए हम पूरे तरीके से खड़े हुए हैं, वो उसको पूरे तरीके से हम बताएंगे गलत है। आपको अपने क्या करना है वो अपना देखिए, हमारे गुरु को गलत मत बोलिए। आपके लिए गुरु नहीं होंगे, आपके लिए कोई पाखंडी आपका गुरु होगा। हमारे लिए शुद्धतम भक्त मेरे गुरु हैं। शिष्य को गुरु की बातों के साथ हमेशा खड़े रहना चाहिए, गुरु के सम्मान में जीवन बिता देना चाहिए, यही होता है शिष्य। तो चलिए, आप लोग नहीं अनुभव कर पाते, ठीक है, नहीं अनुभव कर पाते, मेरी बातें मानिए। आपको हो सकता है नहीं दिखाई दे रहा हो कि विग्रह है, विग्रह क्या बोलेगा, ये अब बहुत ज्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा। हम बोले ना, अब समझ में आ रहा है ना, अब मानिए, अब मानिए, सही बात है। देखिए, डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली करें, गुरु का सम्मान करते रहे, खत्म। अगर कोई भी गुरु के सम्मान में अपना जीवन लगा दे तो वो कभी गलत काम नहीं कर सकता, और जो गुरु का सम्मान नहीं करे वो भक्ति कहां से करेगा, कहां से करेगा? जिसका हृदय गुरु के लिए नहीं धड़कता उसका हृदय कभी कृष्ण के लिए नहीं धड़क सकता। हमारा परंपरा वही है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि। बस बोलने से नहीं चलेगा, यह अनुभव करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। हम इन्हीं सिद्धांतों पे खड़े रहेंगे, कमी रहेगी तो कोई बात नहीं, हमारी बहुत कमी है, हमारी बहुत कमी रहेगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, ये बहुत हृदय को छूने वाला विषय है और मैं इस पे घंटों घंटों बात कर सकता हूं। आप घंटों बोलते हैं, कल सुबह तक भी मैं यहाँ पे बैठ करके उसी विषय पे बात करते रहूंगा, मेरे को कोई इशू नहीं रहेगा। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को कोई इशू नहीं रहेगा। परंतु चलिए, यहाँ पे 3 जन्म के बारे में बात किया गया था। तो पहला जन्म तो माता पिता, वो तो अशुद्ध जन्म हो रहा है। दूसरा जन्म आध्यात्मिक गुरु के आज्ञा पालन करके, उनके द्वारा दीक्षित होकर के। और तीसरा जन्म वो है जब हम गुरु के कहे अनुसार ही गुरु की बातों को दृढ़ता से पालन करते हैं।
देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। यह जन्म सावित्र कहलाता, तीसरा जन्म याज्ञिक कहलाता है, तब होता है जब भगवान विष्णु की पूजा करने का अवसर दिया जाता है। ये भगवान विष्णु की अवसर करने का, पूजा करने का अवसर हमारे लिए बस मंत्र उच्चारण है, ठीक है, मंत्र उच्चारण है। हम मंत्र उच्चारण करते रहेंगे तो हमको सारा अवसर मिल जाएगा। शुद्धता से पालन कीजिए, गुरु की बातों का पालन कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए, सारा अवसर मिल जाए। अब यहां पे एक बात और है, एक बात और है, जब इतनी सारी बातें हुई है तो एक दर्द रह जाता है, कमी एक रह जाती है। प्रभु जी वो सारी बातें तो ठीक है, पर हम लोगों को वो गायत्री मंत्र जो बताया जाता है वो तो नहीं मिला। हाँ, नहीं मिला, नहीं मिला। अनक्वालिफाइड है, लेस क्वालिफाइड है, नहीं मिला, गायत्री मंत्र नहीं मिला। कभी भी शास्त्रों में ये बात नहीं लिखा हुआ। देखिए यहां पे एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने ऐसा संरचना बनाया था, फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड इनिशिएशन। मुझे जितना याद आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी सामने 2 इनिशिएशन के बारे में नहीं था, ठीक है, ये श्रील प्रभुपाद का बनाया हुआ। अब गायत्री मंत्र जो मिलना है वो नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला, परंतु पहला इनिशिएशन के बाद भी भगवत धाम की प्राप्ति का ही है। ऐसा नहीं है पहला इनिशिएशन हुआ है और दूसरा इनिशिएशन हुआ है, दोनों में बहुत फर्क है। आप कहीं पे नहीं पाएंगे कि एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि दूसरा इनिशिएशन हुआ है वो भगवत धाम जाएगा, पहला इनिशिएशन वाले को भगवत धाम नहीं है। कहीं पे ऐसा नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये भी बहुत क्लियर है। और जितने विषय पे, इन सारे विषय पे जितना बात करना है, आपको जितने लेंथ पे बात करना है, हम बात करने के लिए तैयार। हम नहीं हिलेंगे, हम नहीं हिलेंगे, मेरा जीवन है, हम सिद्धांतों से नहीं हिलेंगे, शास्त्र की वाणी से नहीं हिलेंगे और गुरु के शब्दों से नहीं हिलेंगे। हम वही रिपीट करते रहेंगे, वही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो जितना आप लोगों को जानना है, आप लोग कभी संकोच मत कीजिएगा। बाकी विषयों पे आप लोग जिज्ञासा करते हैं नहीं करते हैं वो आपका है, हम तो चाहेंगे जिज्ञासा कर लीजिए, परंतु इस पे मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया करके अधिक से अधिक जितना पूछना है, जो जो पूछना है, जैसे जैसे पूछना है, जहां से कुछ आता हो, जो आता हो सब ले आइए, सब लाइए। हम सबका उत्तर करने के लिए बैठे हुए। थोड़ा सा भी संशय लेकर के मत आइएगा, थोड़ा सा भी कोई डाउट मत रखिएगा। विधि अब यही है और कोई विधि है ही नहीं, और दूसरा प्रमाणिक व्यक्ति मुझे तो कोई नहीं मिलता। अब यही विधि है। इसका एक कुछ नॉट एग्जैक्टली फॉर्मल, परंतु एक प्रोसेस कुछ बना दिया जाएगा, कुछ एक तरीका बना दिया जाएगा। आगे कुछ संरचना बनाएंगे, परंतु अभी तक तो कोई संरचना नहीं है। अभी बस इतना पालन कीजिए, सब कुछ परफेक्ट है, परंतु कोई संरचना भी बना देंगे। चलिए अब नाम आ गया, जैसे एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का एक डिसाइपल बुक हुआ करता था, और श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि मेरे डिसाइपल बुक में नाम लिख दो, ठीक, जो भी भक्त इनिशिएशन लेता है। तो आगे अब क्या होगा, कैसे होगा वो देखेंगे, परंतु अब इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। आगे कुछ फॉर्मल भी कुछ करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या किया जा सकता है ना। बट वो आगे का है, अभी का नहीं है, आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप अभी तक की सारी बातें क्लियर हो। आगे भी जो जो बातें पूछनी है बिल्कुल पूछिए, बार बार पूछिएगा। पहले करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर जो पूछना है सब पूछिएगा, ठीक है। प्रज्ञा माता जी, जिज्ञासा है कि वैष्णव प्रणाम मंत्र? हरे कृष्ण गुरु जी, वैष्णव प्रणाम मंत्र के दीजिए। ठीक ठीक ठीक, तो पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, फिर अवश्य पूछेगा। और ऋषा माता जी, आप एक काम कर सकती हैं, जो भी आपने बात लिखा है क्या वो उसको गूगल ट्रांसलेट पे लिख करके शेयर कर सकते हैं इसके, तब तक कुछ कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, ठीक है। एक एक करके पढ़ाइए, है ना। हम पढ़ने के लिए तैयार है, हम सब कुछ पढ़ने के लिए तैयार है। मैं साफ साफ बोल रहा हूं, मैंने एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का हर एक शब्द नहीं पढ़ा है, मैंने नहीं पढ़ा है, पर मैं हर एक शब्द के लिए कटिबद्ध हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी वर्ड, और मैं अपनी स्वीकृति देता हूं, मुझे हर एक शब्द स्वीकार्य है, हर एक शब्द। देखिए पालन करने में हो सकता है मेरी क्षमता ना हो पाए, 100% पालन करने की क्षमता ना हो पाए,
परंतु पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। मुझे अपना जीवन भी देकर के प्रयास करना रहे तो मैं जीवन भी देने करके प्रयास करने के लिए तैयार हूं, एंड आई रियली मीन इट। वो जो शब्द मैंने बोले थे, मैं सच में आई मीन दोज वर्ड्स। लेट मी डाई एंड यू लिव थ्रू मी, यू स्पीक थ्रू मी। मैं यही चाहता हूं, मैं सच में यही चाहता हूं। लेट मी डाई, मुझे मर जाने दो। ये जब मैं बोल रहा हूं मुझे मर जाने दो, उसका अर्थ है मेरे 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 अस्तित्व को, मेरी इंडिविजुअलिटी को मर जाने दो। मेरे को अपना अपना इंडिविजुअलिटी नहीं चाहिए। एंड यू स्पीक थ्रू मी, और आप ही बोलो, आप ही बोलो, आप ही करो, आप ही सब कुछ करो। ठीक है। जब उन्होंने ये संरचना चुनी है ना, उन्होंने ये संरचना बनाई है कि चलो इस तरीके से हमको प्रचार हो जाए, तो हम तैयार बैठे हुए, ले लीजिए आप सब कुछ, आप अपना प्रचार कीजिए, हमारा जीवन भी ले लीजिए, हमारी वाणी भी ले लीजिए, सब कुछ लीजिए, हमको नहीं चाहिए कुछ भी। आप बोलिए, ठीक है। वो बोले तो अच्छा है ना, अरे हम बोल करके क्या करेंगे। हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी, वैष्णव प्रणाम। और फिर जिनकी भी जिज्ञासा सब लेकर के प्लीज वैष्णव प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च कृपा पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्ण। देखिए जिनकी की कोई भी जिज्ञासा हो बिल्कुल पूछिए, पूछते जाइए हम सारी जिज्ञासाओं के लिए। ठीक है, कोई संशय मत कीजिएगा, कोई संकोच मत कीजिएगा, प्लीज मत कीजिएगा, पूछिए, हम तैयार हैं। हम कोई ऐसे ही बोलने के लिए नहीं बोलते, हम पालन करने का प्रयास करेंगे। हाँ प्लीज, किन्हीं का म्यूट देखा, बोलिए। आकांक्षा माता जी कुछ बोलना है, बिल्कुल बोलिए। नहीं, आकांक्षा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। नहीं, वो हरे कृष्ण बोलना था इसलिए अनम्यूट किया था, सॉरी। ओके। नहीं, किन्हीं की जिज्ञासा है प्लीज हैंड रेस कीजिए ना, पूछिए, अपने खुले हृदय से पूछिए। हमको कोई भी जिज्ञासा का उत्तर करते हुए कोई कष्ट नहीं है। देखिए मैं सच बता रहा हूं, इससे अच्छी संरचना नहीं हो सकती है। अगर एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की ही बातों का पालन करना है, ठीक है, तो इससे अच्छी संरचना नहीं हो सकती है। और प्रॉब्लम मालूम है क्या है? आप अगर मुझे गुरु नहीं जानेंगे तो प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम यह है, मेरी बात का तो पालन कीजिएगा नहीं। फिर क्या है, कल के दिन कुछ और स्वतंत्रता से कहीं और चले जाएं, कुछ और करने लग जाएं,
जैसे मैंने बताया, पिता को बदला नहीं जा सकता है। हमारे हृदय को किसने बदला है? हमारे हृदय को किसने शुद्ध बनाया है? हमको कौन सी संरचना दी गई है? हमको ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्ग से जोड़ा गया है। जब तक वो गलत नहीं है, हम उनको उनके मार्ग को कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं, ये अपराध होगा। बहुत लोग सुविधाजनक व्यवस्था चाहते हैं, तो वो अपराध करेंगे। आजकल लोग मिल जाते हैं, ऐसे तथाकथित लोग मिल जाते हैं जो दीक्षा दे देंगे, पर वो अपराध करेंगे। अपने गुरु को छोड़ करके तुम किसी और गुरु के पास चले जाओगे, किसी और को मान लोगे, तुम्हारा हृदय यहां पे बदला गया है, किसी और को बदलो, किसी और के समर्पित हो जाओगे। पहले भी लोगों ने किया हुआ है, पर ये एकदम गलत है, एकदम गलत है। ये नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आपने कहा कि गुरु शिष्यों के कर्म बंधन नहीं होते। नहीं, गुरु देखिए, शिष्य का कर्म बंधन होता है, वो गुरु स्वीकारते हैं। देखिए होता कैसा है, होता ये है कि शिष्य कोई आता है ना, तो उसका लाखों पाप कर्म होता है, ठीक है। तो कृष्णा के शरणागत होते हैं तो कृष्णा समस्त पापों से मुक्ति देते हैं, परंतु उससे पहले गुरु के शरणागत होते हैं, गुरु समस्त पापों से मुक्ति देते हैं, तब जाकर के आप भक्ति कर पाते हैं। नहीं तो हमारे मुख से, आपने सुना है ना, वाल्मीकि मुंह से राम राम भी नहीं निकलता था, राम राम मुंह से भी नहीं निकलता था, है ना। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, हमारे मुख से राम नाम भी नहीं निकल पाएगा, हमारे मुख से भगवान का नाम भी नहीं निकल पाएगा। तो सबसे पहले गुरु के संरक्षण में जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे पाप लेते हैं। परंतु क्या है, उसके बाद हम कोई पाप करते हैं तो गुरु के ऊपर लगता है। गुरु का कोई पाप हमारे ऊपर नहीं लगता, क्योंकि गुरु आध्यात्मिक होता है, पाप कर ही नहीं सकता। परंतु एक दूसरे का जो कर्म है, जैसे किसी से भी संग करे, हम किसी से भी संग कर रहे हैं, जैसे अभी आपसे बात हो रही है, फिजिकली हम आपके सामने नहीं है, परंतु आपसे बात हो रही है, ठीक है, तो हम आपका संग कर रहे हैं, तो हम आपके कर्मों से प्रभावित होंगे ही होंगे। अभी सपोज कीजिए आपने कोई चीप सा क्वेश्चन पूछा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, मुझे ये शब्द के लिए सॉरी। आपने कोई एक चीप सा क्वेश्चन पूछा, या आप अपने कष्टों के कारण कोई संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं संघर्ष कर रहा हूं कि नहीं आपके कारण? समझ आ रहा है? यस नो? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर आपने कोई चीप सा प्रश्न पूछा या चीप से समस्या में अपने आप को डुबोए हुए हैं, तो उसके कारण मैं संघर्ष कर रहा हूं ना, है? मैं संघर्ष करूंगा ना। अगर शिष्य गलती करे तो गुरु संघर्ष करेगा। क्यों? क्योंकि गुरु का लक्ष्य होता है भगवत धाम जाए। तो गुरु तो क्या होता है? दूसरे का पाप लेने आ रहा है। कोई पाप देने नहीं आ रहा है। अब बात कैसा है, गलत गुरु कैसे हो सकता है? गलत गुरु तब हो सकता है जब शास्त्र के विपरीत बात बोल दे। शास्त्र में कुछ और लिखा है, हम कुछ और बोलेंगे, आप उसका पालन कर लो। अब देखिए, हम कुछ और कब बोल सकते हैं? जब मेरी खुद की स्वतंत्रता हो तब बोल सकते हैं। हमने स्वतंत्रता तो त्याग दी। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं कि ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द और कृष्णा के शब्दों का पालन करना है। तो स्वतंत्रता तो त्याग दी, तो गलत बात बोल भी कैसे सकते हैं? अगर हमको बोलना भी है तो कैसे बोल सकते हैं? और हम तो हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने वाले हैं। हर जगह हिपोक्रेसी दिखता है, हम तो एक्सपोज करते हैं। तो हम कैसे हिपोक्रेट बन पाएंगे? ये दृढ़ता ही तो है जिसके कारण हम आपके सामने सामने खड़े रहते हैं, हमको कोई संशय नहीं होता। नहीं तो कौन अकेले व्यक्ति, कौन खड़े होकर के बोलेगा? पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, हम दूसरी तरफ खड़े होंगे। कौन बोलेगा? हम तो बोल रहे हैं। अरे देखिए, बुरा मत मानिए, बाहरी जगत में तो पागल ही दिखाई देंगे ना हम, है कि सबको एक तरफ है। आप बोल रहे होगे आप अपना चलाओगे, हम बिल्कुल अपना चलाएंगे। आप गुरु महाराज की बात नहीं मानिएगा तो आपको क्यों सुनेंगे? हम हमको गुरु महाराज का सुनना है। हम आपके लिए नहीं आए, हम किसी और के लिए नहीं आए, हम गुरु के लिए आए, हम शुद्ध भक्त के लिए आए, हम शुद्ध भक्ति करने आए।
हम कोई हा हा ही करने नहीं आए, हम कोई पैसा कमाने नहीं आए। हमको स्वयं को पैसा कमाने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था। हम क्या पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं क्या? पैसा कमाने के लिए वृंदावन आए? अब पैसा कमाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं? हमारे जीवन उस लिए है, हमारे जीवन इतना चीप नहीं है। ठीक है, तो दूसरे के जो गुण होते हैं उससे प्रभावित होता ही है, हर कोई प्रभावित होता है। गुरु के गुण से आप प्रभावित, मतलब नेगेटिवली प्रभावित नहीं हो सकते, परंतु हर कोई, किसी से भी कोई भी आप संबंध जोड़ रहा है तो प्रभावित होते ही है। गुरु का आध्यात्मिक गुण होता है, संग करते हैं तो हमको आध्यात्मिकता मिलती है। आप कभी भी कोई भी जिज्ञासा पूछे हो, कहीं से भी कोई भी जिज्ञासा पूछे हो, और ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है। आपने कोई भी कभी भी जिज्ञासा पूछी हो, कभी भी, उससे आप कृष्णा के प्रेम के निकट गए। सही बात है ना? सही बात है ना? ये मेरे लिए चैलेंज है। गए ना? जो भी जिज्ञासा पूछी है, हम कभी भौतिक लोगों से बात करने भी बोल दिए, उसमें भी आप कृष्णा के प्रेम के निकट गए, तो फिर ये आध्यात्मिकता प्रूव हो रही है ना? यही आध्यात्मिकता है, यही आध्यात्मिकता है। तो हम तो आध्यात्मिकता देने के लिए आए। तो संग कीजिएगा, तो जैसा संग कीजिएगा वैसा तो प्रभाव हो गई। ऋचा माता जी, वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? एक तो स्क्रीन शेयर कीजिए, पढ़ें, और बाकी जिसको जो पूछना है, जैसा जैसा पूछना है, सब पूछिए, सब पूछिए। हाँ, परंतु मैंने सुना है गुरु शिष्यों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, ये विषय एक बार फिर से समझाइए प्लीज। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया माता जी? अब समझ में आया? ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। गलत गुरु शास्त्र का पालन नहीं करते। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसीलिए फिर क्या होता है, आपस में ही एक दूसरे को कर्म बंधन में बांध रहा है। वो भी पापकर्मी, अपना पाप दे रहा है, और वो भी पापकर्मी, जो शिष्य है वो भी पापकर्मी, अपना पाप दे रहा है। इसीलिए तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, बोथ वुड गो टू हेल। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों पापकर्मी है, दोनों चीटर है। चीटर का फॉर्मूला चलता है ना, एक ठगता है, एक ठगाता है, परंतु यहां पे दोनों ही ठग रहा है। एक ज्यादा ठग रहा है, कम ठग रहा है, पता नहीं कौन ज्यादा ठग रहा है। ठीक है, तो गलत गुरु शास्त्र का पालन नहीं करते तो आध्यात्मिक ही नहीं होते। भौतिकता है उसमें, बिल्कुल है। इसीलिए बोला गया है बोथ वुड गो टू हेल। आध्यात्मिक नहीं होते, आध्यात्मिक ही नहीं होते तो पिता भी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते हैं, पिता नहीं हो सकते। इसलिए उन्हें बदला जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो कैसा होता है, हम लोगों ने गलत पिता बना लिया, हम लोगों ने गलत व्यक्ति को पिता बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो समझ में आ गया गलत व्यक्ति को पिता बोल। जब समझ में आ गया है, सोल और स्पिरिट, हाँ दोनों से, हाँ, जब समझ में आ गया कि गलत व्यक्ति को ही पिता बोल रहा है, तो हाँ, पिता को बदलना होता है। जब कोई शास्त्र के विपरीत बात बोल रहा है तो हम उसके अनुसार चल ही नहीं सकते। आप चलने का भी कोशिश करोगे तो भी नहीं चल सकोगे। आप समझिए बात को। देखिए क्या है, सभी में भौतिकता होता है एक्सेप्ट शुद्ध भक्त, सब में भौतिकता है। अब जिसमें भौतिकता है वो अपने भौतिक गुणों के अनुसार चीजों को बताएगा ना। अभी जैसे सपोज कीजिए, अभी हम लोगों ने देखा नहाने वाला, अब मैं तो अपना बता दिया, देखिए मेरा शरीर वैसा ही, जन्म में ही मैंने देख लिया था, और जन्म से मैंने बताया नहीं था। हुआ ये था कि मेरे को बर्फ के सिल्लियों पे रखा गया था, ठीक है, और तब से शरीर कुछ और ही हो गया। ठीक है, तो हमारा जन्म से ही हमने देखा हुआ है कि वही स्थिति रही है। बड़ा मुश्किल होता है नहाना, और बहुत मुश्किल होता है, और शरीर ऐसे ही दर्द करते रहता है। अब ये आध्यात्मिक पथ पे चल रहे हैं तो और कष्ट आता है। अब ठीक है, जो आना आए, परंतु अब देखिए, हमने तो अपना बता दिया कि हमारी ये स्थिति है, परंतु एक पाखंडी होगा, वो क्या करेगा?
वो बोलेगा कि देखो तुम लोग पालन किया करो, सब कोई ऐसा किया करो, अच्छा किया करो, और क्या झूठा झूठा बात बोल देगा। ठीक है, किसी तरीके से अपने आप को अच्छा दिखा देगा, लोगों को प्रसन्न करा देगा बस। ठीक है, और उनको अनुभव कराएगा कि आप शास्त्रों का पालन कर रहे हो, परंतु आप सत्य का पालन तो करोगे ही नहीं, आप तो काल्पनिक काल्पनिक ज्ञान में रहिएगा। समझ आ रहा है? एक काल्पनिक, ओके, गुरु भाई लिखा हुआ है, गोद भाई लिखा रहता था, वेरी गुड। काल्पनिक ज्ञान में रहिएगा। वो कैसा बनाएगा? वो हिपोक्रेट बनाएगा। हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट बनाएगा। जो शुद्ध है वो शुद्ध बनाएगा। अभी ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से किसी ने बोला था कि मेरा बेटा बहुत चीनी खाता है, तो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद बोले थे कि 3 हफ्ते बाद लेकर के आना, 2 हफ्ते बाद लेकर के आना है, और फिर बाद में बोलते हैं कि अब चीनी मत खाया करो। व्यक्ति पूछता है कि पहले क्यों नहीं बोल दिया था? पहले तो हम भी खाते थे, उसीलिए नहीं बोले, है ना? तो हमको हिपोक्रेट नहीं बनना। और ठीक है, मेरी कमी है तो चलिए हम मान लेते हैं, मानेंगे। बस मेरे को एक चीज का थोड़ा संशय रहता है कि आप लोग दृढ़ता से पालन कीजिएगा ना। बस क्या होता है, शुद्धता को कोई शुद्ध व्यक्ति होगा वो तो स्वीकारेगा। अब बाकी लोग, मालूम है क्या, बाकी लोग फिर उसको लाइटली लेने लग जाता है ना, कुछ निम्न ही समझने लग जाता है। कोई निम्न व्यक्ति है, कोई चीप व्यक्ति है, क्योंकि अपने चीप है, मेंटालिटी चीप है, तो सभी को चीप देखना स्टार्ट कर देता है। हमको बस उसी लिए सत्य बोलते हुए इसीलिए डर लगता है, क्योंकि क्या है ना, सब कोई तो आध्यात्मिक पूर्ण रूप से नहीं हो गया ना। अभी हम एक्सटेसी की बातें कर लेंगे तो क्या, वही बात चैतन्य चैतामृत में भी बोला गया। एक्सटेसी की बात, गोपियों वाला लीला हम नहीं बता सकते, अभी बताएंगे तो सब चीप मेंटालिटी का, सब निम्न सोच का, निम्न विचार का, नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। जो जिज्ञासा है पूछिएगा। चलिए अब जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा सोल और स्पिरिट, ऑलमोस्ट सेम है, ज्यादा अंतर का। ओके, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ये बहुत महत्वपूर्ण लेटर है जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्वयं लिखा 1974 में। अश्लेषा माता जी प्लीज रीड करें। हरे कृष्णा गुरुजी। हैदराबाद से रूपा नुगा को लिखा गया पत्र 1974। मैं अपने गुरु भाइयों की गतिविधियों के बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन यह सच है कि उनमें प्रचार कार्य के लिए कोई जोश नहीं है। सभी एक मंदिर के नाम पर रहने की जगह से संतुष्ट है। वे अपने शिष्यों को अलौकिक तरीकों से खाने पीने का सामान लाने में लगाते हैं और खाते पीते और सोते रहते हैं। उन्हें कोई अंदाजा या समझ नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के पंथ का प्रचार कैसे किया जाए। मेरे गुरु महाराज इस वजह से कई बार दुख जताते थे और सोचते थे कि अगर कम से कम एक आदमी भी प्रचार के सिद्धांत को समझ लेता तो उनका मिशन सफल हो जाता। मेरे गुरु महाराज के आखिरी दिनों में वे बहुत निराश थे। असल में उन्होंने यह दुनिया जल्दी छोड़ दी, नहीं तो वे और कई साल जीते थे। फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों से चैतन्य महाप्रभु के पंथ का प्रचार करने के लिए एक मजबूत गवर्निंग बॉडी बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने गौड़ीय मठ का आचार्य बनने के लिए कभी किसी का नाम नहीं सुझाया, लेकिन श्रीधर महाराज गुरु महाराज के इस आदेश की अवहेलना करने के लिए जिम्मेदार है, और उन्होंने और अन्य जो अब मर चुके हैं, उन्होंने बेवजह सोचा कि एक आचार्य होना चाहिए। अगर गुरु महाराज को उस समय कोई योग्य व्यक्ति आचार्य बनने लायक दिखता तो वे उसका जिक्र जरूर करते, क्योंकि मरने से एक रात पहले उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन कभी किसी आचार्य का जिक्र नहीं किया। उनका विचार था कि गवर्निंग बॉडी में से आचार्यों को नॉमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि आप एक जीबीसी बनाएं और मिशन चलाएं। तो उनका विचार था कि जीबीसी के सदस्यों में से जो सफल होगा और खुद ही चमकने वाला आचार्य होगा, वह अपने आप चुन लिया जाएगा। इसीलिए श्रीधर महाराज और उनके 2 साथी सज्जनों ने बिना अधिकार के एक आचार्य को चुन लिया, और बाद में यह एक नाकामी साबित हुई। नतीजा यह है कि अब हर कोई आचार्य होने का दावा कर रहा है।
भले ही वे कनिष्ठ अधिकारी हो और उनमें प्रचार करने की कोई क्षमता न हो। कुछ कैंपों में आचार्य साल में 3 बार बदले जा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने इस्कॉन कैंप में वही गलती नहीं करनी चाहिए। असल में मेरे गुरु भाइयों में से कोई भी आचार्य बनने के योग्य नहीं है। इसीलिए बेहतर होगा कि मैं अपने गुरु भाइयों के साथ बहुत ज्यादा घुल-मिल कर न रहूं, क्योंकि वे हमारे छात्रों और शिष्यों को प्रेरित करने के बजाय कभी-कभी उन्हें बिगाड़ सकते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार ये लेटर लिखने की आवश्यकता भी क्या थी? ये तो साफ साफ बोल देते गुरु महाराज के शिष्यों से मत मिलो, परंतु ये लेटर लिखा और साफ साफ बोला जीबीसी बनाया था। एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी जीबीसी बनाया था, और वो बोल रहे थे कि कोई अगर क्वालिफाइड होगा तो खुद ही निकल जाएगा, या फिर कोई एक संरचना बनेगी। संरचना के बारे में नहीं पता कि कैसे आचार्य बनेगा, परंतु आचार्य नहीं बनाया था। कैसे बन गए, क्यों बन गए, किसने बनाया, किसने बनाया? और आज क्या, आज कोई बदला हुआ सिचुएशन है? सेम सिचुएशन, सेम सिचुएशन जो उस समय था वो इस समय। द मोर इट चेंज द मोर इट रिमेन द सेम। जितना ज्यादा बदल गया उतना ही ज्यादा वो वैसे ही रहे। आज भी वही स्थिति है। आज भी वही है। गुरु महाराज ने किसी को शिष्य आचार्य नहीं बनाया, गुरु नहीं बनाया, दीक्षा गुरु नहीं बनाया, अब बनना है गुरु। इसीलिए देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, अच्छे से खाते हैं सोते हैं। आज भी वही चल रहा है क्या? और घूमते भी हैं, गलत गलत को जस्टिफाई करते रहते हैं। आज भी वही चल रहा है क्या? ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम चीज वापस से रिपीट हो रही है, और कोई नई बात नहीं है, परंतु हृदय तोड़ने वाली बात है। लिए बड़ा हृदय तोड़ने वाली बात है। तो क्या करें? सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, भक्ति भक्ति नहीं चाहिए। भक्ति करनी है नहीं, ठीक है, ये है स्थिति। और ये स्थिति से बचने के लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके आप आज्ञा पालन कर लीजिए। अगर कोई फिर भी बोलना चाहे कि हमें तो ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करेंगे, मुझे उससे कोई कष्ट नहीं है, मुझे उससे कोई कष्ट नहीं है। मैं सच में प्रसन्न रहूंगा, परंतु आप सच में पालन कीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। आप देखिएगा ना, तो आपको, आप सोचिए 1974 में ये लेटर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उनको आगे होते हुए दिख रहा है। क्या बोल रहा है? हमारे इस्कॉन कैंप में ऐसी गलती मत करना। कैसी गलती मत करना? कैसी गलती मत करना? गुरु नहीं बनाएंगे, गुरु मत बन जाना। परंतु क्या वही किया? उनको पहले से मालूम था, पहले से मालूम था। चलिए कहानी सुनाते हैं। जो लोग पूर्ण सत्य जानते होंगे वो थोड़े से सहमेंगे, परंतु उनको समझ में आ जाएगा। छोटी सी एक कहानी है, छोटी सी एकदम। एक शुद्ध भक्त आया पूरे विश्व में भगवान की बातों का प्रचार करने। तो हुआ क्या, असुर लोगों ने देखा ये शुद्ध भक्त आया है, तो एक जहर का पौधा हुआ है, जहर का पॉइजन ट्री, जहर का पौधा, जहर का पेड़, जहर का पेड़ हुआ है, और उससे जहर का फल निकाले, जहर को पीसा और गुरु को खिला दिया। वो जो जहर का पेड़ है ना, उसी के जहर के पेड़ से अब जहरीली बातें, जो ये शुद्ध भक्त था उसकी बातों को काटते हुए वो जहर अब
बेच रहे हैं और लोगों को भी वो जहर का ही नशा लगा रहे हैं। जैसे अफीम होता है ना, अफीम अफीम भी जहर होता है ना, ड्रग्स जहर का ही नशा लगा रहा है, उनको जहर बहुत अच्छा लग रहा है। आज यही चल रहा है, द पॉइजन ट्री। समझ में आ रहा है? द पॉइजन ट्री, जहर का खेती, जहर का फल और जहर का प्रसार। यही है। इसीलिए गुरु की बातों का पालन नहीं करते, है ना। आई होप समझ में आ रहा हो। आई नो बहुत सारे लोग इमोशनल से हो रहे होंगे और दर्द भी हो रहा होगा, परंतु ये सत्य है। यही जहर चल रहा है। ठीक है, इसीलिए गुरु का सम्मान नहीं होता, इसीलिए बोल दिया जाता है विग्रह है, विग्रह क्या बोलेगा, इसीलिए विग्रह की सेवा नहीं करते, इसीलिए कृष्णा बलराम गौर निताय को ठंड नहीं लगती है, इसीलिए नहीं लगती। सारा काम इसीलिए। जहर है ना, नशा चल रहा है, कुछ नशे में डूबे हुए हैं, कुछ नशा खिला रहे हैं। द पॉइजन ट्री। ठीक है, चलिए आई होप। हाँ, इसीलिए मंदिर को बेच देते हैं ना, मंदिर को बेच देते हैं, दूसरे प्रचारक को कहीं से दूसरे को दे देते हैं, आओ तुम प्रचार करो। ये सब उसी लिए होता है। मंदिर में साड़ियां बेचते हैं, उसी लिए होता है। बुक्स को एडिट कर देते हैं, उसी लिए होता है। कीर्तन का स्टैंडर्ड चेंज कर देते हैं, उसी लिए होता है। भक्तों का सम्मान नहीं करते हैं, उसी लिए होता है। पासपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसी लिए होता है, उसी लिए होता है। जहर खा रहे हैं, जहर खिला रहे हैं, नशा भी पड़ा। हम बस यही चाहते हैं जहर से मुक्त जीवन जिए, और हम कभी इन सभी का किसी का साथ नहीं देंगे। कुछ भी हो जाएगा, हम साथ नहीं देंगे। पूर्ण रूप से विरोध है। हम उनके साथ कभी नहीं खड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाएगा, हम खड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अगर मेरा निवेदन स्वीकारें तो कृपया करके सबको एकजुट होकर के दृढ़ता से चलिए साथ। संभव हो तो मेरी बातों का पालन कर लीजिए, नहीं संभव हो तो आप बोलिए कि हम ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ही बातों का पालन करेंगे। परंतु जो जो उनके साथ हुआ है, जैसा जैसा हुआ है, हर चीज जो हुआ है, हर चीज जो बोले हैं, सब कुछ देखिए, सब कुछ जानिए और उसके अनुसार पालन कीजिए। ठीक है, ठीक है, चलिए दृढ़ता से पालन करते हैं। इसीलिए पीछे मत हटिए, है ना, पीछे मत हटिएगा। मुझे बस डर एक ही बात का लगता है कि आप लोग दृढ़ता से पालन ना करें, बाकी किसी चीज का डर नहीं है। आप लोग अपना स्वतंत्रता से विरुद्ध मत चाहिएगा, कोई बात नहीं है। विपरीत परिस्थिति है और दृढ़ता से पालन करेंगे, और दृढ़ता से चलेंगे, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, सब कोई दृढ़ता से, शुद्धता से पालन कीजिए और पालन करने का प्रयास करते रहिए। और भी बहुत सारा टेक्स्ट है, और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ है इस पे बात करने को। हमको बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, और जितना आपको बात करना है उतनी बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, मालूम है ये बड़ा आश्चर्यजनक है। सोच के देखिए, कौन पूरे विश्व में ऐसा करेगा? कौन करेगा? भक्तों के ऊपर लाठी मार रहे हो, खून निकाल रहे हो। ठीक है, और होता क्या है, ऑलमोस्ट किसी को मंदिर से नहीं निकाला गया।
जो लाठी खाए उसको निकाल दिया, ऑथोरिटी में, मैनेजमेंट में किसी को नहीं निकाला। क्यों? सस्पेंड कर देते हैं। किसी भक्त पे लाठी चलाना, मालूम है कैसा होता है? किसी भक्त पे लात लग जाए तो हमको चरण पकड़ करके माफी मांगनी होती है। जब तक वैष्णव माफ ना करे हम भक्ति आगे नहीं कर सकते। ये लाठी चलवा रहा है, खून निकलवा रहा है, और क्या कोई निकलता भी नहीं है, सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड एक पनिशमेंट सुन करके तो आपको लगेगा कि अपने आप को अब थप्पड़ मार ले। एक को पनिशमेंट इतनी मिली थी कि वो लड़की के साथ गलत कार्य करते हुए पकड़ा गया था, उसको पनिशमेंट ये मिली थी कि 25 माला कर लेना, 25 माला कर लिया करो। ये पनिशमेंट मिली थी, हर दिन 25 माला करना। मतलब क्या चल रहा है? ये तो अच्छा है कि कोई किसी का खून नहीं किया, नहीं तो उसको बोल देते 51 माला करना पड़ेगा। खून कियो, तुम हत्या कियो, 51 माला करना पड़ेगा। 51 माला कर लो, ठीक है, हत्या कर दो, 2-4 और हत्या करके आना, 51 माला करते हो, सही है। इस प्रकार से भक्ति का मजाक बनाया जा रहा है, ठीक है। मैं कभी साथ ना हूं ना दूंगा, ठीक है। आप लोग भी दृढ़ता से पालन करते रहिए। जब गुरु की बात का पालन नहीं होता तब ये सब कुछ होता है। गुरु की बात का पालन करते रहिए, कोई डिविएशन नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णात्मा।